ये सब अस्मिता की वजह से जो कर्म कर रहे हैं आप, है ना। अस्मिता की वजह से आदमी बड़ा बनना चाहता है, पावर पाना चाहता है, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, व्हाटएवर, बड़ा सा पद मिल जाए, ये विभाग मिल जाए, आदि आदि। तो ये सब क्या है? अस्मिता है, क्लेश है। इनके द्वारा जो कर्म होंगे, बैकग्राउंड में है, अगर ये आपके बैकग्राउंड में है, इनके द्वारा जो कर्म होंगे वो सकाम कर्म है सारे के सारे। तो ये हो गया क्लेश। अब तो समझ में आ गया क्लेश क्या है। अब लाजमी है कि प्रश्न उठेगा, भाई इन्हें क्लेशों को खत्म कैसे करें, अब हाउ टू डिस्ट्रॉय देम। तो उसके बाद अब जो 10वां सूत्र है वो इसका सल्यूशन बताता है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। ये जो क्लेश हैं जो कि क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म कर दिए गए हैं, क्रिया योग का अभ्यास हमने कर लिया, तो क्रिया योग के द्वारा ये जो क्लेश हैं जो सूक्ष्म कर दिए गए हैं या तनु कर दिए गए हैं, क्षीण कर दिए गए हैं, उन्हें प्रतिप्रसव के द्वारा नष्ट करना चाहिए, या प्रतिप्रसव के द्वारा नष्ट करने योग्य है। ये प्रतिप्रसव क्या है अभी समझना होगा आपको। प्रसव शब्द के बारे में हमने पिछले बार भी बताया कि प्रसव का अर्थ होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, है ना। उसका उल्टा कर दे तो प्रलय है, लीन कर देना, कारण में लीन कर देना। तो प्रतिप्रसव का अर्थ हुआ इफेक्ट को कॉज में ले जाना। प्रसव का अर्थ होता है कॉज से इफेक्ट की जननी, इफेक्ट का प्रकट होना। अब इसको वापस लौटा दें हम, कारण में ही लीन कर दें, तो कहेंगे प्रतिप्रसव, है ना, प्रतिप्रसव। देखिए किसी भी साधना में, खासकर योग साधना में, जो जो योग में बाधक तत्व हैं उनको खत्म करना होता है, और जो सहयोगी तत्व हैं उनको अभिव्यक्त करना होता है, जो भी वृत्तियां हैं उनको, ठीक है। तो इसी प्रयास में क्लेशों को खत्म करना है तो उन्हें कारण में लीन करना पड़ेगा। आप उन्हें सप्रेस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सप्रेस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये, कैसे कर पाएंगे प्रतिप्रसव? जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक प्रतिप्रसव नहीं हो पाएगा, है ना। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि किस चीज से ये क्लेश पैदा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका रूट क्या है। उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसको खत्म कर पाएंगे। तो जब भी कोई क्लेश पैदा हो तो आपको बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए अपने आप से। जैसे किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ रहा है बहुत जोर का, तो आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर मिलता है कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे आप रोड पे आप चल रहे हैं, किसी ने आपके साथ बहस कर ली जबरदस्ती ही, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप सही चला रहे हैं, फिर भी आगे वाला कई बार आप पे चिल्लाने लगता है कि आप ठीक से चला नहीं रहे हो। ऐसा देखते होंगे आप भी, अपने जीवन का अनुभव होगा। आप ठीक ही चला रहे हैं लेकिन आगे वाले की गलती थी, लेकिन उस गलती को छिपाने के लिए वो आपको ही दोष लगाता है ना, ऐसा होता है। तो आप अपने आप से पूछे कि क्या ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। अगर उत्तर आता नहीं है महत्वपूर्ण, इग्नोर इट, सॉरी भाई कह के निकल लो आगे, खत्म करो क्लेश को वहीं का वहीं, है ना। अगर घर में कहीं पर एक क्लेश होता है पत्नी के साथ या पति के साथ या बॉस के साथ, मालूम पड़ता है कि व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है, इसके साथ में आगे भी गुजारा है, तब क्या करें? अगर महत्वपूर्ण है व्यक्ति तो फिर प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये जो गलती इन्होंने की है ये हमेशा ही ऐसी गलती करते हैं ये, है ना। तो उत्तर आएगा कि हमेशा ही गलती करते हैं, या उत्तर आएगा कि हमेशा गलती नहीं करते हैं, हमेशा तो अच्छा करते हैं, इस बार ही गलती हुई है, इस बार ही गलती हुई है तो इग्नोर करो, समझा दो थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ जाओ, क्लेश पैदा नहीं करोगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपने उसको समझा कि ये हमेशा की गलती है, ऐसा समझ लिया नहीं होने के बावजूद भी, तो आपका क्रोध का पैमाना ऊपर होगा, जो कि बड़ा क्लेश पैदा करेगा। क्योंकि क्रोध का जो अचार है, मुरब्बा है, उसे क्या कहते हैं? क्रोध कच्चा आम है समझ लो, तो अगर उसका हम मुरब्बा बना लें तो वो द्वेष बनता है, ठीक है ना। क्रोध का मुरब्बा है द्वेष, ठीक है।
तो अगर आपने बहुत जोर का क्रोध दिखाया तो उसका मुरब्बा बाद में आपको खाना ही पड़ेगा, तो द्वेष के रूप में क्लेश देगा आपको। ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हमेशा इस तरीके से प्रश्न पूछें और ये भी पूछें अपने आप से कि अभी अभी तुरंत जो भी बोलने का मन कर रहा है क्रोध की अवस्था में, वो अभी बोलना ही जरूरी है क्या? अगर उत्तर आता है कि नहीं अभी बोलना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं घटने वाली उससे, तो आप 24 घंटे के बाद जवाब देने की तैयारी कर लीजिए। और बहुत संभावना है, 99% संभावना है कि कल आप जवाब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे मन का जो स्वरूप है इसी तरीके का है। वो बहुत इन्फ्लेट करके दिखाता है स्थिति को, कोई भी परिस्थिति हो उसको बहुत इन्फ्लेट करके दिखाता है। कभी मुसीबत आए ना, उसको दिखाएगा 10 गुना 100 गुना बढ़ा के दिखाता है। दूसरे दिन आपको मालूम पड़ेगा कि अरे यार ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इसके लिए मैं खामखा इतना परेशान हो रहा था, इट कुड हैव बीन इग्नोर्ड सो इजीली, है ना। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 5 बार सांस लंबी लंबी ले लो, या 10 की गिनती उल्टी गिन लो, 1 गिलास पानी पी लो। ये सब उपाय बताए जाते हैं, उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि वो बहुत माइंड जो है आपका उसको इन्फ्लेट करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तो आप जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर विलीन कर पाएंगे, उसको कारण में विलीन कर पाएंगे, क्लेश को प्रतिप्रसव कर पाएंगे, है ना। अच्छा, इसका एक और उपाय आगे बताते हैं। ध्यान हेया तद्वृत्तिया, ध्यान हेया तद्वृत्तिया। तो क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म की गई वृत्तियों को ध्यान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा, ध्यान से यहाँ पर अर्थ है धीरे धीरे करके असंप्रज्ञात समाधि में जाके उनको आप दग्ध बीजावस्था में ला सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान की महिमा है। तो हमेशा जड़ और चेतन का भेद जो है उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। कौन सा आत्मा है, कौन सा अनात्मा है, इसका भेद रखना चाहिए। थोड़ा अभ्यास से होगा। शुरुआत में मालूम पड़ेगा कि बहुत कठिन है। अब लॉ की पढ़ाई करने कोई व्यक्ति जाता है, LLB करना चाहता है, तो फर्स्ट ईयर में तो सब कठिन मालूम पड़ेगा। इतनी सारी धाराएं याद करनी हैं, इतने सारे अधिनियम है, सब याद करने हैं, समझने हैं, दीवानी फौजदारी सब समझना है आपको, तो बहुत कठिन मालूम पड़ेगा। MBBS की पढ़ाई में भी ऐसा मालूम पड़ता है, किसी ने पहाड़ ला के रख दिया है, हिमालय को सामने में रख दिया और काट के अलग करो कह रहा है उसको, हिमालय को, ऐसा लगेगा, इतना कठिन मालूम पड़ता है ना। हिमालय के सारे पत्थरों को तोड़ना जैसा मालूम पड़ता है शुरुआत में मेडिकल की पढ़ाई में घुसो आप तो। ऐसे ही अन्य अन्य कठिन सब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है। तो वैसे ही जब भी आप किसी नए चीज़ को करने जाते हैं तो कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि ये भी योगाभ्यास भी बिल्कुल नई बात है। सारा जीवन बिल्कुल ही दूसरी दिशा में सारा अभ्यास चलता रहा है, तो ऐसे में तो कठिन मालूम पड़ेगा, मुश्किल मालूम पड़ेगी। तो उसमें निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। थकेंगे, हारेंगे, परेशान होंगे। मैं हमेशा ही अपना उदाहरण भी देता हूँ। जब हम प्री-PG की तैयारी करते हैं MBBS के बाद में MD के लिए, तो जो क्वेश्चन पेपर था, तो पहली बार जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बना पाया मैं। बाकी सब मालूम पड़े कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये कहाँ से पूछता है, इसमें इतना कठिन कैसे हो सकता है पेपर, कैसे निकालेंगे। अच्छा, हम सुनते भी रहे थे कि 1000 में 1 आध का सिलेक्शन होता है, 2 का सिलेक्शन होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। तो और सत्य मालूम पड़े। लेकिन जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया, अभ्यास शुरू किया, रोज रोज अभ्यास शुरू किया, तो 6 महीने में 50 क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, और साल आते आते 80-90% का सॉल्व होने लग गए पूरे। और उनका समझ में आने लग गया कि कहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या अर्थ है, क्या मर्म है उसके भीतर में, प्रश्न के अंदर में क्या छुपा हुआ है, वो समझ में आने लगा, तो उत्तर बनाने में आसानी हो गई। तो शुरुआत में बड़ा कठिन मालूम पड़ता है कोई भी चीज़। तो आप कभी भी अध्यात्म के मार्ग में चलना शुरू करें और आपको कठिनता मालूम पड़े तो आप निराश ना हो, अलब्ध भूमिकत्व से पीड़ित ना हो। जो हमने विक्षेप पढ़े थे ना, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व मतलब फियर ऑफ फेल्योर, है ना। वॉट एवर द स्टेट ऑफ माइंड अराइजेस ड्यू टू फेल्योर इज अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व। तो तरह तरह के विक्षेप आते हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि फल स्वरूप आपको, इस अध्यात्म के परिणाम स्वरूप आपको चिरानंद मिलने वाला है। एक बार आपकी प्रज्ञा स्थित हो गई तो निरंतर आनंद बना रहने वाला है ना। तो ये अभ्यास कीजिए। और चूँकि केवल इसी जन्म की बात नहीं है, अगर आप पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं तो ये फिर इसी जन्म की बात नहीं है,
ये सतत यात्रा है, तो ये जन्म भी जुड़ेगा उसमें, अगले जन्म में भी। अगर यहाँ आपने कुछ प्रयत्न नहीं किया तो अगले जन्म में और दुर्दशा रहेगी, है ना, क्योंकि इतने सत्कर्म हमारे तो है नहीं कि हमें कोई आश्वासन दे दे कि अगले जन्म में बहुत अच्छा होने वाला है। तो ध्यान हेयास तद्वृत्तिया, ध्यान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। 12वां सूत्र, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलः कर्माशयो, यहां पर एक शब्द है कर्माशय। आप सब जानते हैं जलाशय होता है, अमाशय होता है, ऐसे अलग अलग शब्द हैं। रिजर्वायर इंग्लिश में कहते हैं, रिजर्वायर, जहां पर कोई चीज इकट्ठा होती है। जैसे वाटर बॉडी होती है, एक रिजर्वायर होता है तो उसे हम कहते हैं पॉन्ड है, तालाब है ना। और बड़ा जलाशय है तो उसे हम क्या कहते हैं, झील है। और उससे बड़ा हो गया तो समंदर हो जाता है, समुद्र, सागर, जलधि, तो वो जलाशय। वैसे ही जो हमारे जितने भी कर्म अब तक हुए हैं हमारे द्वारा, अब आप गणना कर लीजिए कितने जन्म हो चुके, उन सब का जो समूह है उसे कहेंगे कर्माशय। उसमें पड़े हुए उस जलाशय में, उस कुंड में इतने सारे कर्म हैं आप, ये कर्माशय हैं आपके। तो क्लेश मूल है कर्माशय। इन सब का जो मूल क्या है, ये कर्मों का जो गठरी आपने बांध रखी है या जो जलाशय इकट्ठा कर रखा है, उसका क्या है, क्लेश है, मूल क्लेश है। अब इस कर्माशय की वजह से क्या होता है, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय, ऐसा अलग अलग कर सकते हैं आप इसको। दृष्ट जन्म का अर्थ है वर्तमान जीवन, अदृष्ट जन्म भावी जीवन, जो भविष्य में मिलने वाला है। वेदनीय का अर्थ बहुत सारा होता है। वेद का अर्थ जानना भी होता है, वेद का अर्थ भोगना भी होता है, वेद का अर्थ कष्ट पाना भी होता है, संताप पीड़ा आदि भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो अर्थ है वो है भोगना। तो इन क्लेशों की वजह से जो कर्मों का समूह इकट्ठा हुआ है, ये अंततः आपको इस जन्म में या अगले जन्म में फलों के रूप में भोगना होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा समझना है कि कर्म कौन कौन से हैं। दो विभाजन आप करते हैं सामान्यतः, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म और निष्काम कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, ऐसे विभाजन करते हैं आप। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, ऐसे आप कह देते हैं। तो सकाम कर्म क्या है, जो क्लेशों के द्वारा उत्पन्न कर्म है, वो ये सब अस्मिता की वजह से जो कर्म कर रहे हैं आप, है ना। अस्मिता की वजह से आदमी बड़ा बनना चाहता है, पावर पाना चाहता है, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, व्हाटएवर, बड़ा सा पद मिल जाए, ये विभाग मिल जाए, आदि आदि। तो ये सब क्या है, अस्मिता है, क्लेश है। इनके द्वारा जो कर्म होंगे, ये बैकग्राउंड में है, अगर ये आपके बैकग्राउंड में है, इनके द्वारा जो कर्म होंगे वो सकाम कर्म है सारे के सारे। काम, क्रोध, मद, आसक्ति और मोह, ये 5 है। अविद्या के लिए मोह, राग, काम, अस्मिता, अहंकार या मद, द्वेष, क्रोध, अभिनिवेश, आसक्ति, ठीक है। ये इनके सरल रूप है, समझ लें आप इसको, है ऐसे समझ लें। तो इनके वजह से जो कर्म होंगे वो सकाम कर्म होंगे। और विद्या जनित जो कर्म है, जो बोध के साथ होंगे, जब साक्षी भाव से आप कर्म करते हैं तो आप कर्मों से लिपायमान नहीं होते हैं, ठीक है ना। तब जो कर्म होगा वो निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं, निष्काम कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं। सकाम कर्म फिर से फल देंगे और निष्काम कर्म फल नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जिसको एक बार बोध हो गया, उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, चूंकि उसको हमेशा ही ज्ञान होता है, इसलिए उसके कर्म बांधने वाले नहीं होते, फल देने वाले नहीं होते हैं। इसलिए पुनर्जन्म की पुनरागमन की संभावना नहीं रहती है, ठीक है ना।